वालेकुम नाजरीन, मैं मरियम फातिमा। तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हिंदुस्तान में तमाम स्मार्ट डिवाइस के लिए एक यकसा चार्जिंग पोर्ट USB Type-C का इस्तेमाल किया जाएगा। सऊदी अरब ने हिंदुस्तानी शहरियों को पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जमा कराने से मुस्तस्ना करार देने का फैसला किया। हैदराबाद पुलिस ने नकली गन लाइसेंस तैयार करने वाली गैंग को किया गिरफ्तार। नाचारम PS के इलाके में सड़क हादसा, मोटरसाइकिल पर सवार शख्स मौके पर ही हलाक। MLC कविता MP धर्मपुरी अरविंद के अपने खिलाफ तबसरों पर बरहम थी। इसने खबरदार किया है कि वो निजामबाद चौक में इसे जूते से मारेंगी। आज मीडिया कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा कारकर्दगी बर्ताव ये दोनों अरविंद को दस्तियाब नहीं है। इन्होंने कहा कि 3.5 साल में सिर्फ 60 सवालात पूछे गए। मीडिया कॉन्फ्रेंस में MLC कविता जज्बाती हो गई, वो धीमी आवाज़ में बोली। इन्होंने कहा कि तेलंगाना के मसाइल पर पार्लियामेंट में अरविंद का सवाल ख़त्म नहीं हुआ। किसान इस पर बॉन्ड पेपर लिख कर धोखा देने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि वो बॉन्ड पेपर लिखने वाले अरविंद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे। और कविता ने कहा एक उम्मीदवार के तौर पर जिसने अरविंद के खिलाफ मुकाबला किया, मैं इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाऊंगी। इन्होंने झूठ फैलाया कि मैं कांग्रेस में शामिल हो जाऊंगी। झूठे प्रोपोगंडे से गुरेज करें। अगर आप एक बार फिर दीवानावार बोले तो निज़ामबाद चौक में आपको जूते से मारा जाएगा। अगर आप मुंह की तरह बोलेंगे तो आपको नरमी से मारा जाएगा। अगर इसने अपना मुंह काबू में नहीं रखा तो अरविंद को बाहर निकाल दिया जाएगा। బాండ్ పేపర్ రాసిచ్చి మోసం చేసిండు కాబట్టి ఈ బాండ్ పేపర్ మీద అక్క మరి మేమందరము చీటింగ్ కేసులు పెడతామని అంటున్నారు. ఇక రేపటి నుంచో ఎల్లుండి నుంచో పసుపు రైతులు ఎక్కడుంటే అక్కడ ఖచ్చితంగా ఆయన మీద చీటింగ్ కేసులు పెట్టడం కూడా జరుగుతుందని ఈ సందర్భంగా మీ అందరికి తెలియదు. అడగండి ఖర్గే గారిని, ఇంతమంది ప్రెస్ మిత్రులు ఉన్నారు కదా, నేను ఫోన్ చేసిందేమో అడగండి ఖర్గే గారిని. ఖర్గే గారు మాకు పార్లమెంట్లో తెలుసు. మాలాంటి ఫస్ట్ టైం పార్లమెంట్ మెంబర్లందరినీ కూడా దగ్గరికి కూడేసుకొని మాట్లాడి ఆయన అనేక విషయాలు చెప్పేటోడు. ఫ్రెండ్షిప్ ఉంది, అందరితో ఉంటుంది, 100 మందితో ఉంటుంది. నీలాగా పిచ్చోళ్ళతో హ్యావ్ బీన్ ప్రపోజల్స్ దట్ వేర్ బాట్ అప్ టు మీ బై friends of BJP, friendly organizations of BJP, asking me to join the party, and they proposed a model called Shinde model. I said, do not cheat people of Telangana. Telangana people do not betray their own parties. Bida చెప్తున్నా, ఎక్కడికి పోతావో ఎన్నికలలో ఎంటబడి ఓడిస్తా. నిన్ను తమాషాలైతేనే చూస్తూ ఊరుకుంటున్నా. ఎక్కడ పోటీ చేసినా అక్కడ పోయి మరీ ఓడిస్తా. ఎక్కడన్నా పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు మాట్లాడితే మాత్రం మెత్తగా దంతం వెంటబడి ఓడిస్తాం చెప్తున్నా. ఎందుకంటే ఒకటే చెప్తారు తెలంగాణ. रियासत में सियासी गर्मागर्मी तेज होती जा रही है और हाल ही में बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने MP अरविंद के घर पर हमले पर अपने गुस्से का इजहार किया है। ने दावा किया है कि ये हमले इसलिए हुए क्योंकि इनमें जमहूरी तरीके से जवाब देने की सलाहियत नहीं थी। संजय ने खतरे की घंटे बजाते हुए कहा है कि अगर इनकी पार्टी के कारकुन मैदान में उतरे तो वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। MP अरविंद के घर पर हमले की बीजेपी के नायब सदर DK अरुणा ने सख्त मजम्मत की है। इससे मुतालबा किया कि पुलिस TRS MLC के कविता के खिलाफ शिकायत दर्ज करे और इसे इस तकरीब के लिए जिम्मेदार ठहराएं। कबल अजी MP अरविंद ने कहा कि इनकी पार्टी की आला कमान मुनासिब वक्त पर जिम्मेदार अफराद से निपटा जाएगी। కేసీఆర్ ఇంటి మీద దాడి చేసిందా కవిత కేసీఆర్ ఇంటి మీద దాడి చేసిందా? దానికి ఆన్సర్ చెప్పుకోవాలి కదా కవిత ఫస్ట్ కేసీఆర్ కి. ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను దిశ మీటింగ్ అయిపోయినాక ఈ రాజకీయాలు మస్తు చేస్తాం కానీ మా తల్లిగారికి మాట్లాడినాను. మా తల్లిగారిని భయపెట్టించి ఇంట్లో 70 సంవత్సరాల తల్లి ఉంది, 75 సంవత్సరాల ఫాదర్ ఉన్నాడు. ఆయన అదృష్టంగా ఆయన నిజామాబాద్లో ఉన్నట్టు ఇలా పోతా అన్నాడు. మరి హైదరాబాదు నాకు డౌట్ పోయిందా లేదు తెలియదు. మహిళల్ని భయపెట్టించి అక్కడ మా ఇంట్లో ఉన్న మహిళా స్టాఫ్ని రాయితోటి ఛాతి మీద కొట్టి ఇంట్లో ధ్వంసం చేసి అద్దాలు దేవుడు పటాలు. దేనికోసం? కేసీఆర్ మీద దాడి చేసినావా కవితని అడుగుతా ఉన్నాను.
ఇంకోటి ఇంకేం మాట్లాడిందండి? సంతోషం, రమ్మని చెప్తున్నాం కదా. నేను 50 సార్లు చెప్పిన ఇప్పటికి. ఇప్పుడు వస్తుందా? నిజామాబాద్కి వస్తుందా? నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ పోటీ చేస్తుందా? ఏం సరే, ఏం ఘాటుగా నిజామాబాద్ చౌరస్తాలో ఆమె నా ఎమ్మడవాడి నన్ను ఓడిస్తా అంటే నేను వెల్కమ్ చేస్తున్నా, రండి కొట్లాడదాము. నేను 50 సార్లు చెప్పిన కొట్లాడు. ఇప్పటికన్నా ఫైనలా? మళ్ళీ మాట మార్చుకుంటుందా? ఇంత రియాక్ట్ అయిందంటే మరి ఆ ఫోన్ కాల్ నిజమా కాదా అన్నది ఎంక్వైరీ కావాలి. నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పింది చాలా సీనియర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి జాతీయ వాళ్ళ ఆఫీస్ బేరర్ ఫోన్ చేసి చెప్పిండు. మరి ఆమె ఫోన్ ట్యాప్ ఆమె అందరు ఫోన్లు ట్యాప్ చేస్తారు కదనే, బిడ్డది రికార్డు తీయమని. మరి ఆమె ఇంతగానం రియాక్ట్ అయిందంటే నిజం ఉన్నట్టుంది అందులో. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు ఆల్ దిస్. ఫస్ట్ నా తల్లిగారిని ఇంట్లో ఉండంగా భయపెట్టించి, మహిళలు ఉన్నారు, అందరూ వేరే మహిళలు ఉన్నారు, వాళ్ళని కొట్టి, దేవుడి పటాలు ధ్వంసం చేసి, టేబుల్ వాళ్ళకు కొట్టి, కారద్దాల వాళ్ళకు కొట్టి, ఇంట్లో కిటికీలు వాళ్ళకు కొట్టి, అంటే ఇది ఏందన్నట్టు? నీ ప్రగతి భవన్ చేసినావా? నా తల్లిగారిని భయపెట్టించే హక్కోడిచ్చింది నీకు. కుల అహంకారంతో మాట్లాడుతున్నది. విపరీతమైన కుల అహంకారం అయిపోయింది వీళ్ళకి. ఈ కేసీఆర్, కవిత, కేటీఆర్ కి విపరీతమైన కుల అహంకారం అయిపోయింది. ఇది కుల అహంకారం తప్ప ఇంకేం కాదు. ఇది నిలబడమారా, నిలబడొచ్చి ఏం మాట్లాడుతున్నావు? ఎవరిని బెదిరిస్తున్నావు? కమ్ అండ్ కంటెస్ట్ ఇన్ 2024 అగైన్. ఎవరు తల్లిని అటాక్ చేసి హక్కు ఇచ్చిండు నీకు? పోతానే మాట్లాడదాం, ఫోన్లో మాట్లాడదాం. నా తల్లిని అటాక్ చేసి హక్కోరిచ్చిండ్రు, పెద్ద మహిళ అని పొంకనాలు కొట్టుకుంటావు కదా. 70 సంవత్సరాల మహిళ మీద అటాక్ ఎట్లా చేస్తావు నువ్వు? నీ కులాహంకారం ఏంది? కులమస్తి ఏంది మీ ఇంటి వాళ్ళకి అందరికీ? ఏం దొరల పాలన అనుకుంటున్నా? ఇంకా ఏం చీటింగ్ కేసేస్తావు నా మీద? 178 మంది పసుపు రైతులు నామినేషన్లు వేస్తే 71 మంది ऑफिशियल గా భారతీయ జనతా పార్టీ टीआरएस पार्टियों के कारकुनों ने जुमे को बंजारा हिल्स में निजामाबाद के रुकन पार्लियामेंट और बीजेपी लीडर अरविंद की रिहाइशगाह पर धावा बोल दिया। बाकी के वक्त एमपी घर पर मौजूद नहीं थे और मुजाहिरीन ने सुबह इनकी रिहाइशगाह पर धावा बोल दिया और टीआरएस एमएलसी के कविता के खिलाफ इनके मुबैना हतक आमेज तबसरों की मजम्मत की। एमपी के खिलाफ नारे लगाते हुए इनमें से कुछ मुबैना तौर पर अहाते में दाखिल हुए और खिड़कियों के शीशों और फर्नीचर को नुकसान पहुँचाया। सिक्योरिटी एहलकारों ने इन्हें फौरन पकड़ लिया और बंजारा हिल्स पुलिस ने मौके पर पहुँचकर मुजाहिरीन को मुंतशिर करते हुए इन्हें हिरासत में ले लिया।
ఏం కాదమ్మా, ఏం కాదు, ఏం కాదు, ఏం కాదు. అయిపోయింది, ఏం కాదు. पुलिस ने चारचुम्बे के रोज हॉस्टल में अपने जूनियर को रैगिंग करने के इल्जाम में IIIT बसारा के दूसरे साल के 5 तलबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। के मुताबिक पुलिस ने ताहाल मुलजमान को गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस ने बताया कि पुलिस ने न सिर्फ जूनियर्स पर हमला किया बल्कि इन्हें जान से मारने की धमकियां भी दी। बताया जाता है कि सीनियर्स ने तीनों जूनियर्स को मारा पीटा और इनसे इज्जत का मुतालबा किया। कॉलेज के अहदेदारों ने बताया कि बसारा IIIT कैंपस में रैगिंग का ये पहला वाक़या है। जूनियर तलबा ने इस वाक़े के बारे में आला हुकाम को मुतल्लिक़ किया और डैन के बसारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। को हैरान करते हुए और पुलिस में मुलाजिमत के ख्वाहिशमंदों की हौसला अफजाई के लिए वजीर फाइनेंस हरीश राव ने उम्मीदवारों के साथ मुतासिर कुन बातचीत की, जो जुमे की सुबह सिद्दीपेट के मल्टीपर्पज़ पब्लिक स्कूल ग्राउंड में फ़िज़िकल फ़िटनेस ट्रेनिंग सेशन में थे। ट्रेनिंग सेशन के अचानक दौरे के दौरान राव ने इनसे जोर दिया कि वो जिस्मानी टेस्टों में बेहतरीन नंबर हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करे, जो कि आखिरकार इन्हें मुलाजमत हासिल करने में मदद मिलेगी। राव ने कहा है कि सिद्दीपेट पुलिस इन्हें मुफ्त कोचिंग फराहम कर रही थी ताकि इन पर माली बोझ कम किया जा सके। हैदराबाद पुलिस ने नकली गन लाइसेंस तैयार करने वाली गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने कहा है कि इस टोली को गिरफ्तार करके इनके पास से 34 नकली गन लाइसेंस, 33 बंदूकें और 140 गोलियां बरामद की गई हैं। पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि मुलजिमीन ये बंदूकें दूसरी रियासतों से लाए थे और फर्जी लाइसेंस के साथ यहाँ फ़रोख्त कर रहे थे। इन्होंने बताया है कि जम्मू कश्मीर का नौजवान अल्ताफ़ हुसैन इस गैंग का मास्टरमाइंड है। हुसैन के बारे में कहा जाता है कि वो शहर में एक प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस कंपनी में काम करता था। ये इंकशाफ हुआ है कि वो इस वक्त कैश मैनेजमेंट सर्विसेज में काम करता है। वो और इसके साथी नकली बंदूक लाइसेंस सर्टिफिकेट्स के साथ असली बंदूकें खरीदते और बेचते थे। शहर में बहुत ही अहम फेक गन लाइसेंस तैयार, नकली जाली लाइसेंसेस जो तैयार करते हैं, वो गैंग को पकड़ा गया है। इसमें आप जैसे देख रहे हैं 33 गन्स को सीज किया गया है। उसके साथ एक अच्छा रिवॉल्वर भी है और साथ साथ उसमें सिंगल बोर वेपन्स 30 हैं, डबल बोर वेपन्स 3 हैं, रिवॉल्वर 1 है, 140 राउंड्स हैं। फेक लाइसेंसेस जो तैयार करके इनको नौकरी दिला रहे हैं वो 140 या 34 और जो और लाइसेंसेस अभी तक जारी नहीं हुए हैं बट अभी देने वाले हैं वो 29 और स्टैम्प्ड वेपन लाइसेंसेस रेडी देने वाले वो 9 प्रेस स्टैम्प्स, ये ऐसे जो फेक सील्स हैं, ये सब को सीज किया गया है। आप सब जानते हैं कि हैदराबाद शहर में और जो भी कमिश्नरेट्स हैं वहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट को सरकार ने ये अथॉरिटी दिया है कि गन लाइसेंसेस का जो पूरा जारी करना है, जो लाइसेंसेस देने हैं, वेरिफिकेशंस हैं या रिन्यूअल्स हैं, सबका अथॉरिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस DCPs को, SHS को डेलीगेट किया हुआ अधिकार है और इसको सही ढंग से चलाना हमारा कर्तव्य है। अगर इस तरह फेक लाइसेंसेस लेकर लोग गन्स के साथ हमारे आवाम में घूमने लगेंगे तो सबको इसके। रियासती हुकूमत ने सरकारी स्कूलों और सरकारी कॉलेजों में 8वीं जमात से इंटरमीडिएट साल दुवम तक पढ़ने वाली लड़कियों के लिए एडलेंस हेल्थ किट्स की खरीदारी और तकसीम के लिए 69.52 करोड़ रुपए की इंतजामी मंजूरी दी है। इसके मुताबिक हुकूमत की तरफ से तालिबात को कुल 33 लाख सैनिटरी हेल्थ और हाइजीन किट्स फराहम की जाएंगी। इस इक़दाम से 8वीं जमात से इंटरमीडिएट साल दुवम तक तकरीबन 11 लाख तालिबात को फ़ायदा पहुँचेगा। इस माली साल के बाकी 6 माह के लिए तालिबात में तकसीम करने के लिए कुल 11 लाख किट्स हासिल की जाएंगी, जिनमें सुपर बैग, सैनिटरी नैपकिन्स और पानी की बोतल शामिल है। अगले साल यानी 2023 और 24 में 22 लाख के NHM किट्स खरीदी जाएंगी। इन किट्स के अखराजात नेशनल
हेल्थ मिशन फंड से पूरे किए जाएंगे और जारी करदा अहकामात में हुकूमत ने कमिश्नर ऑफ हेल्थ हैदराबाद से कहा है कि वो इसके NHM एंड फैमिली वेलफेयर और मिशन डायरेक्टर के मुताबिक कार्रवाई करे। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने मिस्टर रोड बेगमपेट पर रसूलपुरा और रामगोपाल पेट पुलिस स्टेशन के दरमियान नाले की तज़्ज़ीन व आराइश के पेश नज़र एक एडवाइजरी जारी की। ट्रैफिक पुलिस ज़रूरत की बुनियाद पर 18 नवंबर से 16 फरवरी 2023 तक डाइवर्जन नाफिज करेगी। इसके मुताबिक बेगमपेट फ्लाईओवर से आने वाली ट्रैफिक को रसूलपुरा PVNR अस्पताल, मिनिस्टर रोड, रानीगंज, नल्लाकुंटा, किम्स जंक्शन पर सिटी ऑफ माँ की तरफ दाएं मोड़ लेने की इजाज़त नहीं होगी और इसे फ्लाईओवर के नीचे जाने, यू टर्न लेने और हनुमान मंदिर से डाइवर्शन लेने की इजाज़त होगी। सिंधी कॉलोनी, रामगोपाल पेट PS, मिनिस्टर रोड, अस्पताल की तरफ, मंदिर की तरफ से रानीगंज, नल्लाकुंटा, PVN, किम्स, R मार्ग से आने वाली ट्रैफिक को रसूलपुरे की तरफ आने की इजाज़त नहीं होगी और इसे रामगोपाल पेट PS, सिंधी कॉलोनी, हनुमान मंदिर, रसूलपुरे की तरफ बाएं मुड़ जाना चाहिए। बॉलीवुड अदाकार प्रकाश राज ने एक बार फिर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया और नोटबंदी पर वज़ीर आज़म मोदी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साबिक गवर्नर रघुराम राजन के दो मुख्तलिफ बयान शेयर करते हुए इन्होंने पूछा है कि दोनों में से कौन सच कह रहा है। प्रकाश राज ने दावा किया है कि PM मोदी ने कहा था कि हुकूमत हिंद ने RBI के साथ बातचीत के बाद ही नोटबंदी जैसा कदम उठाया है, जबकि रघुराज राजन जो इस वक्त रिजर्व बैंक के गवर्नर थे का कहना है कि हुकूमत ने नोटबंदी के सिलसिले में RBI के साथ कोई बातचीत नहीं की थी। PM और राजन के बयान को शेयर करते हुए प्रकाश राज ने ट्वीट किया, प्यारे हमवतनों, इनमें से कौन सच बोल रहा है, सिर्फ पूछ रहा हूँ। कोर्ट के वकील ने आज अदालत का बायकॉट किया। बार कौंसिल के तमाम एडवोकेट की मीटिंग के बाद वकील बाहर निकले और मीडिया से मुलाकात करते हुए एडवोकेट रघुनाथ ने मीडिया को बताया कि वो पीर को सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट के जजों और वकील के मसाइल की नुमाइंदगी करेंगे। ఏదో ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ట్రాన్స్ఫర్లో తను ఒక్కడిగా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం అనేటటువంటిది ఇది తీవ్రమైన దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది మొత్తంగా తెలంగాణ న్యాయవాదుల యొక్క సమాజం। ఈరోజు నిజంగా గత కొంతకాలంగా ప్రధానంగా తెలంగాణలో ఉండేటటువంటి న్యాయమూర్తులను ఇక్కడ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతున్నటువంటిది వార్తలు అనేక సందర్భాలలో వచ్చినప్పుడు తెలంగాణ న్యాయవాదులు ప్రతిస్పందిస్తూ దానికి వ్యతిరేకంగా అనేక సందర్భాలలో ఆందోళన చేయడం అనేటటువంటిది ఒక వాస్తవం। ఎన్నో సందర్భాలలో అనవసరంగా ఈ ఆందోళన చేస్తున్నారనేటటువంటిది కూడా మాకు అలాంటి వార్తలు విన్నాం। కానీ ఈరోజు ఈ యొక్క జస్టిస్ అభిషేక్ రెడ్డి గారిని ఒక పద్ధతి లేకుండా, ఒక పాలసీ లేకుండా, ఒక అన్ట్రాన్స్పరెంట్గా తనను ట్రాన్స్ఫర్ చేసేదాన్ని ఈరోజు తెలంగాణ హైకోర్టు అసోసియేషన్ దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తుందని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం। ఈరోజు ఇది ఖండించడమే కాకుండా మొత్తంగా తెలంగాణ హైకోర్టు మొత్తం కోర్టునంతా కూడా ఈరోజు వర్క్ అబ్స్టైన్ చేయడం అనేది। मौसम सरमा के दरमियान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई मुकामात पर दर्जे हरारत कम से कम सतह पर गिर रहा है। जुमेरात की सुबह दर्जे हरारत कम हो गया है और शहरी और देही इलाकों में कई मुकामात पर अगले 3 दिनों में मज़ीद गिरने का इम्कान है, जिसके नतीजे में सर्दी की लहर आएगी। हैदराबाद के मारेटपल्ली में कस्तूरबा कॉलेज के कई तलबा साइंस लैब के अंदर मुश्तबा जहरीली गैसी अखराज के बाद बीमार पड़ गए और इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। एडिशनल DCP के मुताबिक ये वाक़या दोपहर 2 बजे के करीब पेश आया, जब कॉलेज के तलबा ने सांस लेने में तकलीफ़ की शिकायत की। कम अज़ कम 10 से 15 तलबा को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ये गैस का अखराज था, कोई और मसला। डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम इसकी तहक़ीक़ात कर रही है। कॉलेज की सूरत हाल अब काबू में बताई जाती है।
ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ పిల్లలు కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్లో గ్యాస్ లీక్ కావడం వల్ల డిఫికల్టీ బ్రీతింగ్ తోటి ఒక 25-30 మెంబర్స్ వచ్చారు. అందరూ 2-3 కొంచెం ట్రబుల్స్ ఉందన్నారు. వేరే వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఇచ్చి పంపిస్తున్నాము. దే ఆర్ గోయింగ్ టు షెడ్యూల్ ఉన్నారు 6 hours. దే ఆర్ గోయింగ్ టు అబ్జర్వేషన్ దే ఆర్ నీడెడ్. మీకు ఆర్ గోయింగ్ టు కీప్ అబ్జర్వేషన్. ఎవరికైనా ఏమైనా పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది సార్? అసలు నథింగ్ సీరియస్. లైఫ్ థ్రెటనింగ్. దేనివల్ల ప్రాబ్లం అయి ఉంటుంది? డ్యూ టు గ్యాస్ లీక్ ఇది కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్ అన్నోన్ గ్యాస్, అన్ప్లెజెంట్ గ్యాస్, నాట్ యాక్సెప్టబుల్ ఫర్ ది సిస్టమ్. విషవాయువులో నాట్ విషయం కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్ వచ్చే గ్యాస్ చేస్తాను. నాట్ ఎక్కడ విషవాయువులు కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్ వచ్చి అకస్టమ్ టు టేక్ దట్ గ్యాస్. మీ పేరు మల్లయ్య, డాక్టర్ మల్లయ్య. ల్యాబే బంద్ ఉందండి సార్. ఎమ్మెల్యే గారు బయట జూనియర్ కాలేజీలో మరి పిల్లలందరూ ఒక విధమైన గ్యాస్ వచ్చిందని చెప్పేసి ఊపిరాడక శ్వాసకు ఇబ్బంది అయ్యి చాలా భయపడిపోయి అందరూ చాలా గందరగోళంగా ఉండడం జరిగింది. వాళ్ళని ఇక్కడ దాదాపుగా 35 మందిని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అమ్మాయిని ఉంచారు. అందరూ స్థిరంగా ఉంది వాళ్ళ ఆరోగ్యం ఇప్పటికైతే. మామూలుగా భయపడ్డట్టు పిల్లలు తక్కువ అవుతుందని చెప్పేసి డాక్టర్లు చెప్పారు. ఏం కావాలి అదే ఏం కావాలి కాకూడదని దేవుని కోరుతుంది. మొత్తం ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు సార్? 35 మంది దాకా వచ్చేది. అందరి పరిస్థితి బాగుంది. పరిస్థితి బాగుంది. ఇప్పుడు ఎవరికి కూడా డేంజర్గా లేదు. అంత బాగుంది. అంటే ఇంకా వేరే హాస్పిటల్కి ఏమైనా తీసుకెళ్ళారు సార్? ఇక నలుగురు తీసుకెళ్ళినారు. ఇక్కడనే ఉన్నాను మొత్తం. నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఒక నలుగురిని బయటకు తీసుకెళ్ళిన వాళ్ళు అది నాకు కరెక్ట్ తెలియదు. ఇప్పుడు వచ్చాను. हैदराबाद से सैयद जाकिर हुसैन ने अमजदुल्ला खान MBT से अपील की कि वो अपनी बहन सकीना फातिमा को बचाने के लिए जो तशद्दुद का निशाना बन रही है और सऊदी अरब के हुफ्र अल बातिन में फंस गई है। सकीना फातिमा जो अपने शौहर की वफ़ात के बाद मुलाजमत की तलाश में थी को विज़िट वीज़े पर दुबई ले जाया गया, इस वादे के साथ कि अगर वो काम करना पसंद नहीं करती हैं तो वो वापस आ सकती हैं। लेकिन इसे सऊदी में एक शेख ख़ानदान को फ़रोग़ कर दिया गया और वापस नहीं आने दिया गया। जब इसकी वालदा संजीदा थी जो बाद में इंतकाल कर गई। अमजदुल्ला खान MBT ने यह मसला डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर वज़ीर बराए ख़ारजा अमूर हुकूमत हिंद और श्री KT रामा राव वज़ीर बराए MANUD और NRI महकूम हुकूमत तेलंगाना के साथ उठाया और इनसे सकीना फातिमा को जल्द अज जल्द बाजियाब करने की दरख्वास्त की। मैं बोल रही हूँ, मैं इंडिया में रहती हूँ, हैदराबाद में रहती हूँ। मेरा घर उट्टापल्ली है। मैं दुबई को आई थी काम के लिए। जो मुझे दुबई से सऊदी को भेजे, यहाँ सऊदी में आई मैं काम के लिए। ये लोग बहुत जुल्म कर रहे मेरे पर, बहुत मारे मुझे। इससे ज़्यादा कुछ भी बात सुनने को तैयार नहीं है। बहुत मार रहे। जो समय भेज दो, फिर ऑफिस बोली मैं मेरे को भेज दो, मैं नहीं रहना चाह रही, नहीं करना चाह रही हूँ। बोले तो कुछ भी जवाब नहीं दे रहे, कुछ भी बात नहीं सुन रहे मेरी। जो मैं सुन कुछ जैसा करना मेरे साथ वैसा कर रहे। बहुत जुल्म कर रहे मेरे ऊपर। यहाँ पे मेरे अम्मी पढ़ बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरे अम्मी बीमार थे, मेरे अम्मी हॉस्पिटल में थे। मैं उतना भी बोली, फ़ोटो भी बताई भाई मेरे अम्मी बहुत सीरियस है, मेरे को भेज दो, मेरे को भेज दो। तो भी आकर को ले भी जाए मेरे अम्मी इंतकाल हो गया, पर तो भी नहीं भी जाए लोगों मेरे को। मैं यहाँ नहीं रहना चाह रही हूँ। बस कैसे भी मेहरबानी करके आप मेरे को यहाँ से निकाल दीजिए। अमजदुल्ला खान साहब आपसे गुजारिश है मेरी, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। बस मेरे को निकाल दीजिए, मेरे बच्चे हैं तो मैं नहीं रहना चाह रही हूँ यहाँ पे। बहुत जुल्म कर रहे मेरे ऊपर, बस निकाल दीजिए। यतीम हो गई मैं, यतीम के साथ ऐसा कर रहे। बहुत मेहरबानी होगी, आप मेरे को निकालेंगे तो यहाँ से जितना जल्दी हो उतनी जल्दी निकालिए मेरे को। शहर में कल रात सुनीता बोया नामी खातून ने एक बार फिर गुप्ता आर्टिस्ट ऑफिस के सामने बरहना होकर एहतजाज किया और इल्ज़ाम लगाया है कि इसे फिल्म प्रोड्यूसर बनी वासु ने धोखा दिया है। वो काफ़ी अरसे से ये इल्ज़ाम लगा रही है।
कई बार गीता ने आरटीसी ऑफिस के सामने एहतजाज किया। इसकी दिमागी हालत ठीक न होने की वजह से पुलिस ने इसे साबिक में इरागड्डा मेंटल हॉस्पिटल मुंतकिल किया और इसके बाद इसे इसके अरकान ख़ानदान के हवाले कर दिया गया। जुमेरात की रात देर गए खातून के बरहना एहतजाज की इत्तला के साथ ही जुबली हिल्स पुलिस वहां पहुंच गई और इसे कपड़े पहनाए गए। एहतजाजी खातून ने पुलिस के इल्म में ये बात लाई कि इसे अपने माहाना अखराजात में परेशानी हो रही है। पुलिस ने तयख़ुन दिया है कि प्रोड्यूसर की टीम किसी दूसरे मुकाम पर है। इनकी वापसी के बाद इस मसले पर बात की जाए और इसे वहां से भिजवा दिया गया। रियासत महाराष्ट्र में जुमे की सुबह एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। खोपली इलाके के करीब मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर एक कार के दूसरी गाड़ी से टकराने से 5 अफराद हलाक और 3 शदीद जख्मी हो गए। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक हुक्काम ने बताया है कि इनमें से 4 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई है और एक ने अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ दिया। जख्मियों को MGM अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। हिंदुस्तान में तमाम स्मार्ट डिवाइस के लिए एक यकसा चार्जिंग पोर्ट USB Type-C का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि लैपटॉप, फ़ोन, टैबलेट को चार्ज करने के लिए यकसा चार्जर इस्तेमाल करने की सहूलत फराहम होगी और तमाम कंपनियों ने इस पर इत्तेफाक किया है। एक मीटिंग के दौरान कंपनियों ने इस बात पर इत्तेफाक ज़ाहिर किया है कि सभी स्मार्ट डिवाइस में यकसा चार्जर इस्तेमाल किया जा सके, ऐसा इंतज़ाम किया जाएगा। इस फैसले पर अमल आवरी के बाद लोगों को अलग अलग डिवाइस के लिए अलहदा चार्जर की ज़रूरत दरपेश नहीं होगी, यानी हिंदुस्तान में स्मार्ट डिवाइस के लिए सिंगल चार्जर से काम चल जाएगा। अगर आपके पास टैबलेट, फ़ोन और लैपटॉप है तो ये तमाम एक ही चार्जर से चार्ज हो सकेंगे। नाचाराम PS के इलाके में सड़क हादसे में कंटेनर लाड़ी 2 व्हीलर से टकरा गई। मोटरसाइकिल पर सवार शख्स की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर मुतवफ़्फ़ी की तफसीलात इकट्ठा कर रही है। इस हादसे की वजह से शदीद ट्रैफिक जाम हो गई। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद ज़िले के डांसना जेल के 140 कैदी HIV पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद महकमे सेहत में हलचल मच गई है। जेल इंतज़ामिया ने तमाम कैदियों का मुआयना कराने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि 5500 कैदियों के टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 140 कैदियों की रिपोर्ट HIV पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही 17 कैदी TB से मुतासिर पाए गए हैं। जेल इंतज़ामिया ने बताया है कि मुतासिरा कैदियों को इलाज के लिए एड्स कंट्रोल सोसाइटी भेज दिया गया है। TB के मरीजों को भी आइसोलेशन में रखा जाता है। साथ ही सेहत की टीम इस बात की जाँच में मसरूफ़ है कि इतने कैदी कैसे मुतासिर हुए। हालांकि इस जेल इंतज़ामिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जेल इंतज़ामिया इसे मामूल के मुताबिक समझ रही है, जबकि ये बीमारी एक जानलेवा बीमारी है और इसके फैलने का खतरा है। जेल सुप्रिंटेंडेंट आलोक कुमार सिंह तस्लीम करते हैं कि जेल में गुंजाइश से ज़्यादा कैदी हैं। इन्होंने बताया कि हापुड़ की जेल भी गाजियाबाद है, इसीलिए यहाँ की जेल में कैदियों की तादाद ज़्यादा है। 140 HIV पॉजिटिव मरीजों के बारे में इन्होंने कहा है कि घबराने की कोई बात नहीं, ये एक मामूल का टेस्ट है और जैसे ही मरीज़ के बारे में पता चलता है इसका इलाज भी शुरू कर दिया जाता है। इन्होंने कहा है कि ये बीमारी ज़्यादातर मंशियात के आदी अफराद में पाई गई है, क्योंकि वो एक ही सरंज और सुई का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी फैलती है। या नशा करते हैं, सिरिंज से यूज़ करते हैं, उनमें आप आसानी से ये फैलती है। तो ये वही संख्या है जो 140 लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ से। जी, अगर अन्य बंदियों की बात की जाए, जैसे TB के मरीजों की बात की जाए, उनकी संख्या क्या, और जेल की क्षमता की बात की जाए, कितने कैदी जेल में रह सकते हैं और क्या क्षमता से अधिक कैदी हैं, उसके बारे में जानना चाहिए। TB के जो बंदी हैं, TB के 17 बंदी हैं हमारे यहाँ जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है,
और उनको आइसोलेट कर रखा है हमने। और जो भी उनके जो 2 डॉक्टर हैं हमारे यहाँ, वो जो प्रिस्क्राइब्ड ट्रीटमेंट है उनको उपलब्ध करा रहे हैं। और ओवर क्राउडिंग तो हर जगह जेलों में है और यहाँ भी ओवर क्राउडिंग है, क्योंकि हापुड़ जनपद की भी जेल यही है। तो यानी कि इतने HIV की जो पॉजिटिव जो मरीजों की संख्या आई है वो हमेशा इतनी बनी रहती है, थोड़ी घटती बढ़ती रहती है? हाँ, बस ये तो कांस्टेंट फिगर बनी रहती है, 125 से 150 के करीब। सऊदी अरब ने हिंदुस्तानी शहरियों को पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट PCC जमा कराने से मुतशना करार देने का फैसला किया है। जुमेरात को जारी करदा एक ऐलान में सऊदी सफारत खाने ने कहा है कि मुमलिकत और हिंदुस्तान के दरमियान मजबूत ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की अब हिंदुस्तान के शहरियों के लिए सऊदी अरब का PCC रोशनी में सफरी वीज़ा हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। फैसला दोनों ममालिक के अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाने की कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर लिया गया है और सफारत खाना 20 लाख से ज़्यादा हिंदुस्तानी शहरियों के ताउन को सराहता है जो मुमलिकत में पुरअमन तरीके से रहते हैं। वीज़ा के लिए पुलिस क्लियरेंस की छूट दरख्वास्त की तेज़ तर कार्रवाई सियाहती कंपनियों के जरिए आसान इंतज़ाम और सयाहों के लिए एक कम दस्तावेज़ पर कार्रवाई होगी। टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 मैचों के सीज़न का पहला T20 मैच वेलिंगटन के स्काई स्टेडियम में खेला जाएगा। बारिश के बाद टॉस वक्त पर नहीं हो सका। टॉस हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12 बजे होना था। बारिश कुछ देर पहले थम गई थी, लेकिन अब एक बार फिर शुरू होने की खबर है। रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में टीम की कमान हार्दिक पांड्या के हाथ में है। दोनों टीमें T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई। टीम इंडिया इंग्लैंड से हार कर बाहर हो गई थी और न्यूजीलैंड पाकिस्तान से हारने के बाद बाहर हो गई थी। हेड कोच राहुल को भी आराम दिया गया है। इनकी जगह VVS लक्ष्मण ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं। दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में, तब तक देखते रहिए तेलंगाना न्यूज़ टुडे। तो नाजरीन, मैं आपका दोस्त सैयद शहाबुद्दीन, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज पाया पाया फेम। देखते रहिए TNT न्यूज़ एंड इंटरटेनमेंट चैनल।